मैशले मैजिक एंड मसल्स। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला वाला जो एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर जो मैश था वो एबल से मिलने के लिए उसके कमरे का जो गेट था वो तोड़ दिया था। एबल मैश से कहता है कि तुमने तो मेरे को सरप्राइज ही कर दिया। मैश कहता है किस बात के लिए? एबल बताता है कि मेरे को लगा था कि सिर्फ रेन ही एक इकलौता स्टूडेंट है जो कि उस एबल आई को फेस कर सकता है, लेकिन हाँ, तुम रेन से बेहतर मैजिक यूजर नहीं हो। तो मैश यहाँ पर जो क्रीम पफ खा रहा होता है उसको तेजी से यहाँ पर अपने मुंह में डाल लेता है और खत्म कर देता है उसको खाकर। तो एबल पूछता है कि क्या हुआ? मैश कहता है कुछ नहीं, तुम जो बोल रहे थे वो बोलो, तो शायद तुम इस बात को समझ पाओ जो तुमको मैं बताने जा रहा हूँ। और एबल उसको बताता है कि ये वर्ल्ड उतना बेहतरीन नहीं है और यहाँ पर सबको एक जैसा नहीं माना जाता है। और फिर क्या, एबल जो होता है वहाँ पर बस वही ज्ञान बांटता है जो कि उसने पिछले वाले एपिसोड में बांटा था ना, ये सब बातें इसको बताता है। तो मैश जो होता है वो उससे पूछता है, अच्छा मेरे को ये बताओ कि तुम उस व्यक्ति के साथ क्या करोगे जो कि यहाँ पर मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाते। एबल कहता है कि क्या? उन लोगों को मैं जरूर खत्म कर दूंगा। मैश शौक में होते हुए कहता है क्या? मैश वो कहता है ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारा जो तरीका है वो मेरे से बिल्कुल अलग है, तो मेरे को लगता है कि हम लोग शायद कभी फ्रेंड ना बन पाए। एबल कहता है क्या मतलब, तुम अभी भी नहीं समझे हो? और फिर यहाँ पर जो एबल होता है उसको कहता है कि तुम्हारा जीन है वो डिफेक्टिव है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे जो पपेट्स होते हैं वो सबके सब जो होते हैं यहाँ पर मैश के ऊपर अटैक करते हैं। तभी हम लोग यहाँ पे बाहर का सीन देखते हैं कि जहाँ पर जो फिफ्थ फैंग होती है लव क्यूट, वो वहाँ पर बाहर आती है और वो देखती है क्या कि एबल का जो गेट है वो टूटा हुआ है। और वो अंदर का सीन देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर जो एबल है साथ ही में यहाँ पे मशरूम हेड जो कि हमारा मैश है उसके बीच में यहाँ पे फाइट हो रही है। तो वो कहती है कि लगता है मैं गलत समय पे आ गई हूँ। और फिर से हम लोग यहाँ पे मैश का सीन देखते हैं जहाँ पे जो पपेट होते हैं वो मैश के ऊपर वहाँ पे अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मैश होता है वो एक एक करके सारे जो पपेट्स होते हैं उनको यहाँ पर निपटा रहा होता है। मैश ध्यान से देखता है तो यहाँ पर जो पपेट को जो मार रहा होता है तो उनके अंदर से यहाँ पे कुछ एसिड्स भी निकल रहे होते हैं, जिस पर एबल उसको बताता है कि यहाँ पर जितनी भी ये डॉल है यानी जो पपेट्स है इनके अंदर एसिड है। तो हाँ, तुम इस बात का ध्यान रखना जब तुम इनसे फाइट कर रहे हो तो इनसे थोड़ा सा संभल के रहना। मैश कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। लव क्यूट जो होती है वो भी यहाँ पर सोचते हुए कहती है कि आखिरकार मैश का प्लान क्या है। यहाँ पर जो मैश होता है वो यहाँ पर एक बॉल लेता है, तो पपेट इनके ऊपर भागते हुए आ रहे होते हैं। मैश उनको बड़े आराम से उनकी तरफ फेंकता है जिससे जो पपेट होते हैं सबके सब वहाँ पे गिर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो मैश होता है वो एबल से कहता है, तुमने जैसा कि कहा था कि मेरा डिफेक्टिव जीन्स है, जीन्स यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है। तो मैश कहता है एबल को, अगर मैं तुमको हरा दूं तो तुम मेरे जीन्स के बारे में क्या कहोगे? और एबल जो होता है वो सिर्फ उसको देखता रहता है। मैश कहता है और हाँ, मेरे को ये बताओ कि तुम लेमन के साथ क्या करने वाले हो? एबल उसको कहता है कि मेरे को कोई आइडिया नहीं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, हाँ लेकिन यहाँ पर जितने भी तुमको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं मैं इन लोगों से सिर्फ इनकी जो मैजिकल पावर है वो इनसे ले लेता हूँ। मैश कहता है कि सिर्फ नहीं, तुम उनको असल में बीमार बना रहे हो। एबल कहता है कि जैसे कि मैं तुमसे कहा है कि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो कमजोरों से लेते हैं। मैश एबल को कहता है अच्छा, तो जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो वीक लोग से हर चीज छीन लेते हैं। ठीक है, अगर यही सही है तो चलो ठीक है, इसका मतलब मैं ही जीतने वाला हूँ। और तुम मेरे को ये बताओ कि लेमन कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो लव क्यूट होती है वो कहती है कि लगता है मेरे को यहाँ पर वापस चला जाना चाहिए यहाँ से। एबल होता है वो मैश से कहता है कि मुझे कहना पड़ेगा कि तुम काफी बेहतरीन हो। मैश कहता है कि थैंक यू। और यहाँ पर जो मैश होता है वो अपने पंच से अपने आप को ही मार रहा होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो एबल है उसने यहाँ पर अपने जो मैजिक है उसका इस्तेमाल करके मैश के जो हाथ है उन पे कंट्रोल कर लिया है एक डॉल की तरह। अब वो मैश का हाथों का इस्तेमाल करके मैश को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो इसका मतलब सीधा ये है कि यहाँ पे जो मैश का हाथ है अब वो मैश के कंट्रोल में नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फिन आता है और फिन के जो पूरे शरीर का कंट्रोल होता है वो यहाँ पर एबल के हाथ में होता है। और एबल जो होता है वो यहाँ पर उसको ऑर्डर देता है कि मैश को मार दो, बट मैश उससे बच रहा होता है, जिस पर एबल मैश को बताता है कि सुनो ध्यान से कि तुमको इसके ऊपर हाथ तो उठाना ही होगा। और हाँ, मैं तुमको इस गेम का रूल बता देता हूँ, तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, यानी तुम उससे बच नहीं सकते हो। साथ ही में अगर तुमने रूल को तोड़ा तो मैं तुम्हारे जो फ्रेंड है उसको तोड़ दूंगा। मैश कहता है अच्छा, तो तुम इस तरीके से गेम को खेलते हो। और एबल को कहता है कि अगर तुमको अपने आप को बचाना है तो तुम इसको खत्म कर दो या ये तुम्हें खत्म कर देगा। मतलब तुम दोनों में से एक को हारना है और एक को जीतना है और तुम्हारे पास अब कोई दूसरी चॉइस नहीं है। और यहाँ पर जो अपना मैश होता है वो यहाँ पर अपने हाथों पे कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद जो होता है वो अपना गोल्ड कॉइन निकालता है और कहता है इसी गोल्ड कॉइन का लफड़ा ना सारा, ये लो। और वो फेंक के उसको देता है, लेकिन वो इस तरीके से फेंकता है फिन का जो वायर लगी होती है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है एबल, वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर जो अपना फिन है वो यहाँ पर आजाद हो जाता है। और एबल अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो अपना मैश होता है वो गुस्से में होता है और वो गुस्से में भागते हुए एबल की तरफ जाता है और जाते एबल के जो मुंह पे है वो अपना सर भिड़ा देता है, जिसके कारण एबल जो होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। एबल कहता है कि बहुत बढ़िया,
चलो ठीक है, अब मैं तुमको दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने एक स्पेल इस्तेमाल करता है जिससे कि वो यहाँ पर जो मैश होता है उसको एक पपेट में कन्वर्ट कर देता है, और अपना जो मैश होता है वो यहाँ पर अब कमज़ोर पड़ गया होता है क्योंकि वो पपेट में होता है, और अब उसको कंट्रोल वगैरह होता है वो हमारा यहाँ पर एबल के हाथ में होता है। और वो मैश को कहता है कि क्या हुआ, जैसे कि मैं तुमको देख रहा हूँ, और अब मैं जो तुम्हारा कॉइन है वो भी ले लूँगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और हाँ, एक बात याद रखना, खरगोश हमेशा खरगोश रहते हैं, वो कभी वॉल्स नहीं बन सकते। कि तभी वो यहाँ पर एक क्रीम पफ देखता है, और क्रीम पफ को हाथ में लेते कहता है भाई, वो कहता है कि ये क्या चीज़ है। और फिर हम यहाँ पे मैश को देखते हैं जो कि भाई अपना पंच लेता है और उसको मारता है सीधा, जिससे उसकी ऐसी तैसे जाती है। और मैश अपना क्रीम पफ अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि ये तुम्हें सबसे प्यारी चीज़ है, इसको फालतू नहीं बोलने का। और यहाँ पर हम लोग लव क्यूट को देखते हैं जो कि सीन को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, कहती है अब ये इसने कैसे कर दिया। एबल भी देखे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, कहता है कैसे एक पपेट ने अपने आप कैसे मूवमेंट कर ली। और वो बताता है कि यहाँ पे जो पपेट होता है उसको मैं कुछ इस तरीके से कंट्रोल करता हूँ कि उसका जो कंट्रोल होता है वो सीधा मेरे पास होता है, और उनमें इतनी पावर नहीं होती है कि और वो जो अपना हैंड है वो हिला पाए। और इसने अपना जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया, और ये बहुत कम लोग कर सकते हैं, इसने कैसे कर दिया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। लव क्यूट सोचते और कहते चिल्लाते हो क्या तुम्हारे लिए क्रीम पफ पकड़ना ज्यादा जरूरी है। एबल भी मनी मन में सोचते हो कहता है भाई क्या कैसा बंदा है भाई ये, इसके लिए क्रीम पफ हाथ में पकड़ना ज्यादा जरूरी है, मतलब क्रीम पफ जो है वो ज्यादा जरूरी है इससे, ये तो कुछ अलग ही है। एबल मैच की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है अब मैं तुम्हारे जो अल्टीमेट अपना स्पेल है उसे खत्म कर दूंगा। और फिर वहाँ पर अपने अल्टीमेट जो स्पेल है उसका इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो पपेट होता है वो बना देता है। और वो मैच को बताता है कि अभी जो मैंने स्पेल इस्तेमाल किया है इससे यहाँ पर जो 100 मीटर का जो मेरे एरिया है यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सबके सब यहाँ पे पपेट में बन जाएंगी, और फिर वो मेरे कंट्रोल में हो जाएंगी। और हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और तुम इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, और अब तुम्हारे पास बचने का कोई भी उपाय नहीं है। और यहाँ पे जो बड़ा सा पपेट बनाया होता है एबल ने, वो जो पपेट होता है वो इसके ऊपर अटैक कर देता है। पर जो अपना मैच है अब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है, और फिर वो पटक पटक के उस पपेट को मारता है, उस पपेट की ऐसी की तैसी करता है और पूरी जगह से खत्म कर देता है। जिस पर एबल कहता है क्या। एबल मैच से पूछता है कि आखिरकार तुमने ये किया कैसे, तुम पपेट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुए। मैच बताता है कि मैंने जो यहाँ पे स्ट्रिंग थी वो मैंने यहाँ पर अपनी कट कर दी थी। एबल कहता है कि असंभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कोई भी इंसान इसको स्टॉप कर ही नहीं सकता है, तुमने कैसे कर दिया। और फिर मैच कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है और अब मैं तुमको यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ। एबल जो होता है वो कहता है कि असंभव, ये इंसान है कि नहीं है। और फिर यहाँ पर जो मैच होता है पास आके बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं छोटे खरगोश। एबल कहता है कि है क्या, और उसको पकड़ के उठा के पटक पटक के इतना ज्यादा मारता है एबल की तो भाई साहब ऐसे की तहस जाती है। और उसको कहता है कि कैसा लगा खरगोश। और फिर एबल अपनी जो बैक स्टोरी है वो उसको बताता है, और वो मैच को बताता है कि मेरी जो मदर थी वो काफी अच्छी थी और काफी ज्यादा दयालु थी, और मेरी जो मदर थी वो एक नोबेलिटी में पैदा हुई थी, यानी कि वो नोबल थी, लेकिन वो कॉमर्स जो लोग थे उनके साथ घुल मिल के ही रहती थी और वो सबको एक जैसा ही मानती थी। और मेरी मदर मेरे से हमेशा कहती थी, और ये सिर्फ एक चांस की बात होती है कि हम कहाँ पैदा हो जाते हैं, लेकिन एक दिन मेरी मदर मेरे से छीन ली गई। और वो बताता है कि मेरी जो मदर थी वो एक दिन खाना बांट रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बंदा आता है और वो जो सारा खाना होता है उसको अपने पास जमा कर लेना चाहता है, लेकिन मेरी मदर उसको रोकती है। तो वो जो बंदा होता है वो उनको जो होता है चक्कू घोंप देता है, और मेरी जो मदर है उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। और वो विश्वास करती थी गॉडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी में। मेरी मदर द नोबल और मेरी प्यारी मदर हमेशा के लिए चली गई, और इसी तरह हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।